हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, बस खुश रहिए, ठीक है? ओके, तो चलिए वेलकम बैक. बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री सीजन 2, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल. और वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? 0, 30, 45, 60, 90. एंड आज का एपिसोड 3 है, जहां पे न्यूमेरिकल्स 2 करने वाले हैं. 3 एपिसोड. पहले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था? थ्योरी को समझे थे कि किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या वैल्यू आता है. हम लोगों ने एक्चुअली डिराइव किया था, समझे थे, ठीक है? फिर क्या किया हम लोग? क्या किया था? फिर न्यूमेरिकल्स किए थे सेकेंड एपिसोड में, सिंपल न्यूमेरिकल्स, इसका वैल्यूज के ऊपर. और आज भी न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं. आज ये खत्म हो जाएगा, आज ये सीजन खत्म हो जाएगा, मज्जा खत्म. और ये न्यूमेरिकल्स 02. अब प्लीज ध्यान दीजिएगा एक चीज का कि ये है रिकैपिचुलेशन. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? और हम आपको पहले समझा चुके हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. कितने? 6 में से बस आप एटलीस्ट साइन और कॉस का याद रखिए, क्योंकि अगर आपको साइन और कॉस का पता है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक निकल जाएगा. कोशेंट रिलेशन यूज करके साइन बाय कॉस टैन निकल जाएगा, फिर रेसिप्रोकल से कॉट निकल जाएगा, ठीक है? साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1. एंड ये उसका उल्टा होता है, साइन 0 1, साइन 30 √3/2, साइन 45 बू 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 बू. याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है. अच्छा, प्लीज नोटिस कीजिए, एक चीज प्लीज नोटिस कीजिएगा, ठीक है? ये था प्रीवियस डे का जो हम लोग किए हैं. आज क्या करेंगे वो है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इसका मतलब होता है टू फाइंड the values of unknown angle. मतलब क्वेश्चन में आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. इस एंगल का वैल्यू बताओ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, एकदम क्वेश्चन सिंपल से मक्खन की तरह इजी देंगे एकदम. साइन ए हाफ है. अब बता सकते हो एंगल ए कितना होगा? चलिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चा बच्चा बच्चा. ये क्वेश्चन ए है. साइन ए इज इक्वल टू हाफ. साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ, ठीक है? अब प्लीज ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ, ठीक है? अब आप खुद से पूछिएगा कि हाफ कब होता है साइन के लिए. साइन ऑफ एनी एंगल हाफ कब होता है, याद है ना? Which implies हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू हाफ. ये हाफ कब होता है साइन के लिए? जब एंगल 30 डिग्री हो. हाफ कब आता है साइन के लिए? यहां साइन है इसलिए साइन पूछ रहे हैं. इधर साइन है इसलिए यहां पे साइन लाना पड़ेगा. अब therefore कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. आंसर आप बोलोगे ओ भैया ये तो बहुत ही इजी है. जी हाँ, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है. अगर ये याद है आपको तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे समझिएगा, ठीक है? एक और समझाते हैं. अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, अभी तो समझना बाकी है. ये हो गया. एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते और अच्छे से समझ लेते हैं इसको. मान लीजिए cos A इज इक्वल टू 1/√2 है.
ठीक है, आपका तरीका क्या होगा, आपका सोचने का तरीका ये होगा कि cos A है ना, आप सोचिएगा कि cos का किस एंगल के लिए 1/√2 आता है, cos का किस एंगल के लिए 1/√2 आता है, 45 डिग्री के लिए। तो अगर कंपेयर किया जाए विच इंप्लाइज A इक्वल्स टू 45 डिग्री आंसर। ओ इजी इजी इजी, ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। tan ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि tan ऑफ एंगल B है, पर इस साइड tan है तो यहां भी tan ही लिखोगे। tan ऑफ व्हाट एंगल इज √3, tan ऑफ व्हाट एंगल इज √3, वो होता है 60 डिग्री के लिए, which implies एंगल B जो है वो है 60 डिग्री। बस इसी को बोलते हैं सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा कुछ अननोन एंगल के साथ, राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होगा, उस वैल्यू को आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कंपेयर कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हमने बस ट्राई किया है आपको एक बेसिक एकदम बच्चा वाला चीज समझाने का, और इसी पर बेस्ड सारा एपिसोड होगा आज, सारा एपिसोड इसी पर बेस्ड होगा आज। ठीक है, और कुछ नहीं, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए और ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा ठीक से, ये तीनों क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, समय का पहिया पीछे घुमा के कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जी चलिए आइए हम लोग अपना क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एंगल थीटा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एंगल थीटा। ये सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहां से मुझे एंगल थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये फिर से हम वही बोलेंगे कि आप जो पेज में हैं टॉप राइट कॉर्नर में जल्दी से ये रिलेशंस लिख दीजिए, जल्दी से प्लीज लिखिए अभी लिखिए ये सारे रिलेशंस। ठीक है, लिखिए अभी, लिखो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, मिटाने का झंझट नहीं रहेगा, हाथ में रबड़ ले रहे हैं, फटाफट चलो शुरू करते हैं। ए क्या बोला है 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए जो भी इक्वेशन दिया होगा ना, सबसे पहला नियम होगा कि इस साइड में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइए। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर हो जाएगा हाफ। आपका काम ये होगा कि जो भी एंगल निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रखिए, इसके साथ कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे साइन थीटा लिखिए और सोचिए भैया, अच्छा ये हाफ साइन का कौन सा एंगल के लिए आता है, हाफ साइन का कौन सा एंगल के लिए आता है 30 डिग्री, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। अब इससे आसान और क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, इससे आसान कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, यहां पे आया थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, समझ में आया ना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, चलिए और करते हैं और समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट बी क्या बोला है, 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, और ये एंगल है। ठीक है, प्लीज हाँ, एंगल में 2 थीटा है वो अलग बात है, उसको मत छेड़छाड़ कीजिएगा। कॉस के ब्रैकेट में जो होता है वो एंगल होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 2 cos 2 थीटा है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि भैया कॉस को अकेला छोड़ो, कि इंटू 2 था, इसे जाके डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहां पर कोसाइन ऑफ एंगल 2 थीटा है, तो अब हम सोचेंगे कि अच्छा हाफ कब आता है कॉस के लिए, कॉस का किस एंगल के लिए वैल्यू हाफ होता है, किसके लिए होता है
60 डिग्री के लिए, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, विच इंप्लाइज थीटा हो जाएगा 60/2 विच इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर समझ में आया? पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आप ये सोचो कि ये हाफ को हम कॉस का क्या एंगल लिख सकते हैं। कॉस क्यों? क्योंकि इस साइड कॉस है, ताकि हम कंपेयर कर सके, इसलिए यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ पर सुनिएगा बात सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम साइन 30 डिग्री भी लिखते हैं तभी भी ये सही था, लॉजिकली करेक्ट है, पर अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इधर साइन है, इधर कॉस है, हु नोज व्हाट विल बी द आंसर। बट अगर हम इसको कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री लिख देते हैं, फिर इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो हम एंगल कंपेयर कर सकते हैं, तो 2 थीटा इक्वल 60 तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस साइड भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि ये हाफ आए। ठीक है, चलिए अब हो गया, बहुत बोल दिया, अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। आप चाहो तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। देखिए ये बहुत अच्छा बच्चा है, यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सोचना पड़ेगा कि √3/2 कौन सा साइन का एंगल के लिए होता है, वो होता है 60 डिग्री के लिए। साइन 60 होता है √3/2, which implies 3 theta is equals to 60 degree, which implies theta is equals to 60/3, which is equals to 20 degree। आंसर क्या ठीक है? इजी जा रहे हैं। ये भी हो गया। नेक्स्ट, क्या बोला है? sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए हम लोग को साइन और कॉस और टैन में रखना बहुत मजा आता है। साइन कॉस टैन हमारा प्यारे दोस्त हैं, सुन सकते हैं 1/sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब तो सही है, याद है ना ये चीज रिलेशन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड वाइस वर्सा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अब तो इजी सिंपल, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। cos किस एंगल के लिए हाफ होता है? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो कंपेयर किया जाए 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देखो थीटा इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर ठीक है। देखिए हम लोग को साइन कॉस बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है हम लोग को, इसीलिए हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, बहुत इजी लगता है, अपना दोस्त है ये लोग, डेली बात करते हैं इनसे हम लोग, पर ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है इसके साथ, इसलिए हम लोग उसको कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट बेटा, रहे हैं ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, एकदम बच्चा वाला चीज है। √3
tan थीटा इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला छोड़ो, तो ये 1/√3 हो गया। अब इससे अब क्या बताएं हम, अब क्या बताएं आपको हम, tan 1/√3 किस एंगल के होता है, tan 1/2 किस एंगल के होता है 30 डिग्री के लिए, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भैया, इससे आसान कुछ नहीं होता है, मिटा रहे हैं हम और नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट √3 tan थीटा, सॉरी ये क्या है √3 cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, cot किसका रेसिप्रोकल, tan का, हम क्या कर रहे हैं इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/cot 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अरे वही टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। आप पूछ सकते हो भैया रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे इसको, फिर ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री which implies 2 theta is equal to 60 degree which implies theta is equal to 30 degree। आंसर हम फिर से बोल दें, हम लोग साइन कॉस टैन में कैलकुलेशंस करना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए जो कॉट में था ना इसका रेसिप्रोकल लेके इसको टैन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन वही है, बस एंगल थीटा से एंगल ए लिख दिया और कुछ नहीं। सॉरी, इक्वल्स टू 0 मैं भूल गया था। हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है, सॉल्व द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एंगल ए, बस एंगल ए के लिए सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं जी। क्या है, साइन a -1 इंटू 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको याद है जब हम लोग छोड़ो उसको, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 कब होता है, प्रोडक्ट a इंटू बी 0 कब होता है, विच इंप्लाइज इधर साइन a -1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos a -1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहां से हो जाएगा साइन a इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस था उधर जाके 1। अब आपको पता है साइन ऑफ एंगल क्या 1 होता है 90 डिग्री, विच इंप्लाइज a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और 2 cos a इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा +1, तो cos a इज इक्वल्स टू हाफ, विच इंप्लाइज cos a इज इक्वल्स टू हाफ। पर हाफ कौन सा एंगल के लिए होता है cos का, 60 डिग्री, फॉर a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर इधर a इक्वल्स टू दिस और दिस। आंसर समझ में आया आपको, सिंपल सा। पहले तो बेसिक नॉलेज ये कि दो टर्म का प्रोडक्ट करने से 0 कब आता है, तभी आता है जब दोनों 0 हो या फिर उनमें से कोई एक 0 हो। तो इधर दिस और दिस, ये दोनों आंसर हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मिटाते इसको। मतलब कि ना बस आपको बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, तो बस कहानी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, cos 3a इंटू 2 sin 2a -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, विच इंप्लाइज इधर cos 3a इक्वल टू 0 और 2 sin
2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना। अब दोनों को सॉल्व करने तो आता ही है हम लोग को, आता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, यह cos ऑफ एंगल 3a इज इक्वल टू 0। cos ऑफ एंगल 0, cos ऑफ व्हाट एंगल 0 होता है, cos का किस एंगल के लिए वैल्यू 0 आता है, cos 90 डिग्री के लिए। तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री, which implies a is equals to 90/3 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। और ये है, यहां से क्या बनेगा, 2 sin 2a इज इक्वल टू 1। तो sin 2a इज इक्वल टू हाफ। तो आप खुद ही सोचिए, sin 2a है हाफ, तो साइन का किस एंगल के लिए वैल्यू हाफ आता है, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, विच इंप्लाइज a इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर और नहीं लिखेंगे हम। इजी, समझ में आया? बुबू बू 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 बू। इजी है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए भैया, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी हाँ। अब आप पहली बार स्क्वायर का टर्म इनकाउंटर किए हो, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। माइनस 1 है, उधर जाएगा प्लस 1। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/4। 4 मल्टीप्लाई है, 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको याद है cos स्क्वायर a का एक्चुअल मतलब क्या था, मतलब ये है cos a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, विच इंप्लाइज cos a क्या होगा, cos a का स्क्वायर है ना, तो उससे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, विच इंप्लाइज cos a स्क्वायर रूट ऑफ 1 4 का 2। अब तो आ गया, ये तो निकाल लेंगे आप। cos a इज इक्वल टू हाफ कब आता है, cos 60 डिग्री के लिए, इट इज a इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर इजी। बस आपको इस बात का समझना जरूरी है कि cos स्क्वायर a इज सेम एज cos a का होल स्क्वायर, तो उधर जाके रूट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, कुछ नया चीज नहीं है। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके एक बार। क्या बोला है, 3 cot स्क्वायर ऑफ a माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से cot स्क्वायर a माइनस 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब ये cot स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली तो बस यही मतलब बन रहा है ना, cot a माइनस 5 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो उधर जाके रूट हो जाएगा, मतलब cot ऑफ a माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। एक्चुअली में 1/3 का रूट होगा, पर 1 का तो बाहर हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, एंड √3 अंदर फंस जाएगा, तो 1/√3। ठीक है, अब ये फिर से हम कॉट में है, इसको टैन में कन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो जाएगा टैन a माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये लाइन से ये लाइन समझ में आया, डायरेक्टली रेसिप्रोकल लिए हैं, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, कॉट का रेसिप्रोकल टैन हो गया, तो टैन ऑफ a माइनस 5 डिग्री, टैन √3, टैन का किस एंगल के लिए वैल्यू √3 आता है, होता है टैन 60 डिग्री के लिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं a माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री,
विच इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 65 डिग्री। आंसर ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल कंपेयर करते हैं ना, सॉरी हम लोग एंगल कंपेयर करते हैं ना, तो a माइनस 5 मस्ट बी इक्वल्स टू 60 डिग्री के बराबर। तो वहां से a कितना हो जाएगा, माइनस था, हो जाएगा प्लस हो जाएगा 65 डिग्री। ये तो आता ही हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। वाह, ये तो चेंज ही नहीं किया। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन, ओह ठीक है, तो लिखे क्वेश्चन टाइप वही है, क्वेश्चन का टाइप वही है, इसलिए हम चेंज नहीं किए थे। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर x अननोन है, x निकालना है। सिमिलरली यहां भी ये x निकालना है और कुछ नहीं है। पर अब ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन पे कि क्या है आपके पास, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है। हम लोग को कोसेक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोसेक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ले सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब ये 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, विच इंप्लाइज, ओ इसको वैल्यू पुट किए, इसको वैल्यू पुट कर देता हूं। साइन स्क्वायर 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर देखिए क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 30 होता है हाफ का स्क्वायर, मतलब 1/4, इसका वैल्यू आएगा 1/4, पर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 2 8। समझना है क्या बोला है, कितना बर्बाद करते हो आप लोग। दिस इज इक्वल्स टू 1/this इज इक्वल्स टू 1/this इज इक्वल्स टू 4 नहीं हो जाएगा ऊपर जाके, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, सॉरी 2 होगा ना, 2 इंटू 4 8, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा, लिख दिया हम, छोड़िए अब, प्लस हो जाएगा x इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/3, ये 3 कैंसर इक्वल्स टू 10। तो आंसर बना 3x प्लस 4 ना, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इजी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, अच्छा चलो एलसीएम करते हैं, डायरेक्टली एलसीएम करते हैं। एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ कुछ है नहीं, 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 इंटू 8 32 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये ऊपर फैक्टर फॉर्म में है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा 32 प्लस 33 कितना हो जाएगा 33 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 40, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 33। कब फंस गए हम लोग, तो लग रहा है मेरे को कुछ गलती की है क्या, एक सेकेंड चेक करने दीजिए, लग रहा है कुछ गलती हो गया है, क्योंकि आंसर कुछ तो गलती हुआ है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ गलती कर दिए हम, कहाँ गलती हुआ है। ओ रे बकलौल, क्या करते हो बबुआ, माइनस साइन था ना, तो प्लस काहे कर दोगे, जादू है का कोई। यहाँ पे हो जाएगा
अब क्या होगा? अब और कंफ्यूज आ गया का हम, ये तो और ही कंफ्यूज आ गए हम। एक सेकेंड, -1/4 था, 32 -1/4 कितना होगा? 31 आएगा, 31 आएगा, ठीक है। 32 - 1 31, ठीक है। अब सही है सब। 32 - 1 31 + 3x, ये हो जाएगा, 31 और फिर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3x = 9, विच इम्प्लाइज x = 9 / 3, विच = 3। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, हमने इसका वैल्यूज वहां से देखकर सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन आया इन वन वेरिएबल, और उस इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया, और कुछ नहीं, ठीक है। डस्टर कहाँ गया? ये रहा। और ये वाला कैलकुलेशन हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ कर दिया, ठीक है। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट, और हाँ एक और बात, ये वाला केस में ना x डिग्री नहीं है, x कोई एंगल नहीं है, x एक रियल नंबर है, ठीक है। पर इस वाला केस में x जो है वो एक एंगल है, इसलिए उसका यूनिट डिग्री होगा। इसे जो फाइनल आंसर आएगा ना, वहां पे आपको डिग्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओ ये भी कर देते हैं, देखिए tan x = ये क्वेश्चन है, ठीक है। तरीका क्या है सॉल्व करने का इसको? जब भी x एंगल था, तरीका था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड रहेगा, यहां पर एक रियल नंबर होगा, और फिर इस रियल नंबर को हम इसका tan में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एंगल कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। पर नोटिस कीजिए यहां पर तो ये क्या तामझाम देके रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। दैट इज tan x = sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, प्लस sin 30 होता है हाफ, तो 1/√2 × 1/2 हाफ, प्लस हाफ = 1। तो tan x = 1, पर tan का वैल्यू 1 कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री हो। मतलब कंपेयर अगर किया जाए x = 45 डिग्री, मतलब कि जब ऐसा थोड़ा इक्वेशन होगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वैल्यू लाइए, फिर यहां पे लाने के बाद तो इजी था ना। चलिए, और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, और वो जो क्वेश्चन था ना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, सी एंड डी। ओके, देखिए सॉल्यूशन सी करते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है sin² 2x + sin² 60 डिग्री = 1। आपको ये बात तो समझ में आता है ना कि sin² एक एंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है sin A का होल स्क्वायर। अगर tan² x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है tan x का होल स्क्वायर। ये चीज तो आपको समझ में आता है ना? ठीक है। ओके, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यह sin 2x का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का होल स्क्वायर, बस एक बार करके दिखा रहा है आपको अच्छे से, विच इम्प्लाइज sin 2x का होल स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर = 1, विच इम्प्लाइज sin 2x प्लस ये हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 = 1। ये हो जाएगा, क्या होगा ये? sin² 2x = 1 - 3/4, which implies sin 2x का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, अगर इसका एलसीएम किया जाए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 माइनस 3 विच इम्प्लाइज साइन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1/4 विच इम्प्लाइज साइन 2x इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू हाफ। अब तो इजी है, आ गया। मतलब कि इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, उधर भेजा, सिंप्लीफाई किया, फिर स्क्वायर रूट किया, सिंपल, ठीक है। अब इजी लग रहा है ना, अब डिफिकल्टी था। विच इंप्लाइज साइन 2x इज इक्वल टू हाफ। साइन का वैल्यू हाफ कब होता है? एंगल 30 डिग्री के लिए। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। कंपेयर कीजिए, 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चंस किए थे वैसा ही था, बट पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, उधर भेजना पड़ा, फिर और सिंप्लीफाई करना पड़ा। ठीक है, इजी। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इसके बाद और एक दो, इसके बाद और दो क्वेश्चंस है, फिर खत्म हो जाएगा। ये हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या बोला? 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, दो बार 3 क्यों लिखा तुम? 3 साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन लिखे भाई। 3 साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं था क्वेश्चन में, 2 था, क्योंकि 2 है 1 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, 3 2 प्लस 1 3, हाँ 2 होगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली में ये इक्वेशन कैसा है? साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कुछ ऐसा है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस 1। ये कैसा इक्वेशन है? ये कैसा इक्वेशन है? स्क्वायर टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे लिख दें, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहां से हम बोल सकते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? हमने साइन एक्स को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया y, तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में लग रहा है आपको, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो आता है, तो सॉल्व कीजिए इसको। प्रॉब्लम क्या है आपको? ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर कोफिशिएंट है 2, यहां पर है प्लस 1 इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 2। मतलब कि प्लस है, मतलब मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 3 आए, मल्टीप्लाई करने से 2 आए। हो गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 एंड 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले जाएगा? 2y कॉमन लीजिए पहले, 2y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहां से y माइनस 1। ठीक है, अब यहां से दोनों में से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले तो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन जाएगा? हटा दो इसको नीचे। अब यहां से क्या कॉमन जाएगा? y माइनस 1 कॉमन चला गया, बचेगा यहां से 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो विच इंप्लाइज इधर
y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1। पर हम लोग को y नहीं निकालना है, क्या निकालना है? साइन x निकालना है। और x कहां पर है? y में है। कितना है? साइन x। y का वैल्यू कितना है? साइन x इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज साइन का वैल्यू 1 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री हो। अगर कंपेयर करें यहां से x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, या फिर 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ। पर y का वैल्यू क्या है? साइन x। साइन x इज इक्वल टू हाफ। साइन का वैल्यू हाफ कब होता है? जब एंगल साइन 30 डिग्री हो। तो यहां से x इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। देखो x इक्वल टू 90 डिग्री या फिर x इक्वल 60 डिग्री, 30 डिग्री। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर जो इक्वेशन था वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में था। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में था। ठीक है, तो हम बस कन्वीनियंट के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए साइन x जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको एक दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। फिर उसको नॉर्मली सॉल्व किया, यहां तक आए, फिर वापस उसको सब्स्टिट्यूट करके x निकाल दिया, जैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब फाइनली कुछ लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये फाइनली ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट मक्खन की तरह लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने एकदम धीरे धीरे पिकअप किया, एकदम बच्चा वाला सम कराए थे, फिर कुछ लेवल अप किए सर, धीरे धीरे लेवल अप किए हैं। समझ में आया ना सब चीज? बढ़िया। अब देखिए बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ केस 1 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला। सोल्यूशन है, आपको बोला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज गिवन साइन ए प्लस बी का वैल्यू भी √3/2 है एंड कॉस ए प्लस बी का वैल्यू भी √3/2 है। देखिए पहले आपको इसी समझ में आया कि नहीं आया? दिस इक्वल्स टू √3/2 का मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू भी √3/2 है, कॉस ए प्लस बी। क्यों भैया फिर से कुछ गड़बड़ किया हम क्वेश्चन में? ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी होगा। ब्लैक पेन का है, ब्लैक पेन दो भैया, ब्लैक पेन। हाँ, तो यहां पर ए माइनस बी होगा। अरे हटाओ यार, ए माइनस बी। ठीक है, मतलब कि ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है। बस अगर ये चीज आप समझ गए फिर तो क्या कहने, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। विच इंप्लाइज यहां से साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है, तो साइन ऑफ व्हाट एंगल √3/2 होता है? साइन ऑफ व्हाट एंगल √3/2 होता है? 60 डिग्री। विच इंप्लाइज हम अगर एंगल कंपेयर करें तो बोल सकते हैं यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, तो cos का कौन सा एंगल के लिए वैल्यू √3/2 आता है? 30 डिग्री के लिए cos 30 √3/2। अगर हम यहां से एंगल कंपेयर करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2। अब अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस बी है, ये माइनस बी, हम ऐड कर दे रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1
एंड 2, ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू आया 45 डिग्री। तो using a equals to 45 degree in equation 1, 45 degree plus b is equals to 60 degree which implies b is equals to 60 minus 45, 15 degree answer. Therefore a is equals to कितना हो जाएगा, a 45 degree and b is equals to 15 degree answer। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो प्रोसेस हम लोग अभी तक करते आए हुए हैं वो सेम चीज यहां भी किए हैं, बट एक हल्का सा एक्सटेंशन था, वो ये कि यहां पर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आएगा और दोनों को सॉल्व करना है, बस आंसर लाना है और कुछ नहीं। ठीक है, एंड सिमिलरली जो ये इक्वेशन क्वेश्चन 2 है ये भी वैसे ही काम होगा, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो यही कर दिखाते हैं आपको। अगर आप ट्राई करें, आप खुद से एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, एक बार आप खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज 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 करो करो करो, ट्राई करो। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन बी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 विच इम्प्लाइज tan of a प्लस b, tan of what angle इज इक्वल टू √3, ये होता है 60 डिग्री के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं a प्लस b का वैल्यू है 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सिमिलरली tan ऑफ ये √3 tan ऑफ a माइनस b का वैल्यू है 1। तो यहां से tan को सब्जेक्ट बनाइए, tan ऑफ a माइनस b कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ठीक है। तो हम अगर कंपेयर करें कि tan ऑफ a माइनस b है तो tan ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल टू 1/√3, ये होता है किसके लिए, अब क्या करना होता है 30 डिग्री के लिए, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब फिर से वही कहानी, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, दोनों को हम ऐड करके सॉल्व कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लस बी है माइनस बी, जब ऐड करेंगे ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही चीज, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तक 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर से वही कहानी, यूजिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 15 डिग्री, आंसर। देखो a का वैल्यू है 45 डिग्री एंड b का वैल्यू है 15 डिग्री। बस खत्म, अब घर जाइए आप लोग। बस आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए भैया, प्रैक्टिस कर तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका सीजन 2, यहीं पे खत्म हुआ हम लोग का। सीजन 2 खत्म हो गया, खत्म सीजन 2 भी खत्म सीजन 2। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डेफिनेशन याद रखिएगा, दूसरा ये टेबल याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या कुछ बोलना है? नहीं बोलना? ओह हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।